जय श्री राम। जय बालाजी सरकार की आप सभी भक्तों को जय बांके बिहारी लाल की। आज बहुत ही विशेष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है और इस पर्व में यदि आप श्रद्धा भाव के साथ देवों के देव महादेव की आराधना सेवा अगर करते हैं, महाकाल की आराधना करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि समस्त प्रकार की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु पर विजय दिलाने वाले ये महाकाल हैं, महादेव हैं, जो नीलकंठ हैं, जो अमृत देकर के जहर को ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपके कष्टों को जो ग्रहण करने वाला देव है वो शिव है, जो कि शंकर है, संकट का नाशन है। इन शंकर जी को हम कैसे आराधना करें? यदि आपकी जन्म पत्री में काल सर्प योग है, पितृदोष है, तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अब आप सोचें कि हमारे पास जन्म पत्री तो है नहीं, तो फिर हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर काल सर्प योग है? तो आप कृपया करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी हस्तरेखा के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या काल सर्प दोष है या अन्य कौन सा दोष है, जिसको उपाय करने से हमारे जो भी कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो सकें और हमारा भाग्य उदय हो सके। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। अब चलते हैं महाशिवरात्रि का विशेष उपाय करने के लिए। महा उपाय है, यदि आपके ऊपर काल सर्प योग है, इसकी जानकारी आपको है, तो आप क्या करें? और छोटा सा इसका एक उदाहरण है। यदि आपको स्वप्न में किसी भी प्रकार के सर्प नजर आते हैं या आपको बार बार आपके घर में सर्प निकलते हैं, तो समझना आपके घर में पितृदोष या आपके ऊपर सर्प दोष है। यदि किसी कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आपका कार्य नहीं हो रहा है, 100% मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट आपका 20% तक नहीं आ पाता है, तो समझ लें कि आपके ऊपर कोई महाकाल सर्पयोग या पितृदोष का कारण है। जब तक पितृदोष का निवारण नहीं होता है, जब तक काल सर्पदोष का निवारण नहीं होता है, ये समझ लेना ये दोष ऐसे हैं जैसे किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, शुगर की बीमारी होती है। जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक दूसरे किसी चीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता है, जब तक ये नॉर्मल नहीं होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महाउपाय को करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप स्वयं भी करें। क्या कर सकते हैं कि 2 नागिन और 2 नाग, यानी एक नाग एक नागिन के 2-2 जोड़े लेकर के और उनका अभिषेक करके दूध, दही, शहद, सुगंध इत्यादि से उसका शिवरात्रि वाले दिन उसका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद एक नाग नागिन का जोड़ा शिवजी के किसी भी शिवलिंग पर या शिव प्रतिमा पर आप अर्पण करके आ जाएं और एक नाग नागिन का जोड़ा आप किसी बहते हुए पानी में इसको विसर्जन कर दें। और देखिए आपके ऊपर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय बाद, और आप देखना 40 दिन के अंदर आपका कार्य जो रुका हुआ था, आपका मन नहीं लग रहा था, आपका रोग दूर नहीं हो रहा था, और निश्चित ही इस उपाय करने से लाभ मिलेगा। और यदि आपको इसका सामूहिक रूप से पूजन कराना है तो हमारे द्वारा भी रॉक्सी क्षेत्र के अंदर, लश्कर ग्वालियर के अंदर इसका सामूहिक पूजन किया जाएगा। यदि आप सामूहिक पूजन में शामिल होना चाहते हैं तो उस पूजन में शामिल होकर ये काल सर्प, पितृदोष आदि की पूजन भी मात्र आधे घंटे के लिए आपको महा उपाय कराया जाएगा। इस उपाय को करें और करने से निश्चित लाभ मिलेगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 मार्च तक आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे संपर्क नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग सामूहिक रूप में शामिल हो जाएंगे 5 मार्च तक उन्हीं की पूजा कराई जाएगी। और इसमें दक्षिणा आदि की जो आपकी इच्छा हो वो देना, ना हो ना देना, लेकिन आप इस उपाय को अवश्य कराएं। आपसे निवेदन है ये शिवरात्रि पर महा उपाय अवश्य करें। और निश्चित है कि महाकाल महादेव नीलकंठेश्वर जो विष को ग्रहण करके अमृत देने वाले हैं, आपको अमृत अवश्य प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय, यदि आप किसी शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु का मतलब है आप निर्बल हैं, आप असहाय हैं और
आप सत्य मार्ग पर हैं, आप सही हैं, फिर भी वह व्यक्ति आपको सामने वाला परेशान कर रहा है, तो एक छोटा सा उपाय है शिवरात्रि के दिन ही कि लोग आप बेलपत्र चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। आप बेलपत्री के जो कांटे होते हैं बेलपत्री के अंदर, उनके 7 कांटे लेकर और भोलेनाथ पर दरिद्र दुख हराय ओम नमः शिवाय इस मम सर्व शत्रु नाशय, इस तरह उस पर 7 जो कांटे हैं बेलपत्री के शिवलिंग पर चढ़ा दें और देखिए आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा और आपसे कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दें, शत्रु का अर्थ है जो आपको बिना किसी कारण और बिना किसी कार्य के आपको परेशान करता है, वह शत्रु है। ऐसा नहीं कि आप किसी से कुछ उधार लेकर बैठ गए, किसी को परेशान करना चाहते हैं तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको परेशान करता है बिना कारण, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बांके बिहारी, जय महाकाल।